कैसे इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद भी आज भी हम ये कहते हैं किसी को कैंसर हो जाए, खुदा ना खास्ता, उसको सहारा देने के लिए हम कहते हैं याद है बल्कीस बाजी को भी हुआ था, बल्कीस बाजी बच गई थी। एक बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं। इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद, एडवांसमेंट के बाद, एआई के बाद आज भी इतनी कम मिसालें क्यों हैं और इतना डर क्यों है? इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि आपने खौफ की बात की, तो खौफ इतना ज़्यादा है कि लोग एज्यूम करते हैं कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन उसका इलाज होता है। और अगर आप अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ लें तो 80-90% तक आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। किसी भी बीमारी को अगर आप देर से ट्रीट करेंगे ना तो उसमें बचने के इम्कान कम है। किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसको अगर आप एकदम अस्पताल ले जाएंगे वो बच जाएगा, अगर 2 हफ्ते बाद लेके जाएंगे तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो कैंसर के साथ मसला यह है कि खौफ की वजह से लोग उसका इलाज भी जल्दी नहीं करवाते, टेस्ट भी नहीं करवाते, और अक्सर वो स्टेज 4 पे, आखिरी स्टेज पे पकड़ा जाता है। डॉक्टर मुनीब, मैं बार बार एक सवाल पूछूं कि मेरे कज़न को भी रिसेंटली डेथ हुई थी, 2-3 महीने, उसको ब्रेन कैंसर था। आई एम सॉरी टू हियर आप ये कह रहे हैं, दैट्स ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बट आप ये कहते हैं कि अर्ली स्टेज में रिकग्नाइज कर लिया जाए। उसको तो हुआ ही 1-2 दफ़ा सर में दर्द, फिर बाद में सर में दर्द हुआ, और अचानक जब सर में दर्द हुआ हम उसको लेके गए, इट वॉज नियर स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 3 के पास पहुंच चुका था। जब सिम्टम्स ही नज़र नहीं आते तो आप अर्ली डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? ट्रू, इसमें स्क्रीनिंग की जाती है। ब्रेन ट्यूमर्स की स्क्रीनिंग तो बहुत मुश्किल है, मैं खुद ट्रीट करता हूँ ब्रेन ट्यूमर्स, और आपने सही कहा ब्रेन की बाकी भी जो डिजीज़ हैं, मसले हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैरानोया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, उनका इलाज भी बहुत कम होता है क्योंकि वो स्कल के अंदर बंद है, उसके सिम्टम्स लेट आते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड ट्रीट। लेकिन अगर आपको रिस्क फैक्टर्स का पता हो तो आप MRI स्कैन्स करके देख सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है और अगर किसी को रेडिएशन वगैरह मिली है बचपन में तो आप उनको रेगुलर स्कैनिंग करके डिटेक्ट कर सकते हैं कोई चेंजेस अगर हों। ट्रीटमेंट अब इतनी बेहतर होती जा रही है कि पिछले 20 साल में कैंसर से बचने के जो हैं रेट्स वो बढ़ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब कैंसर के साथ ज़िंदा रह रहे हैं एंड मैनी पीपल आर गेटिंग क्योर्ड ऑफ कैंसर। लेकिन फिर भी अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ना और स्क्रीन करना जो है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस पे अभी हम एक रिसर्च ग्रुप है रिफा यूनिवर्सिटी के साथ, मेरी उनसे 2 दिन में मुलाकात है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पास पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैं जिनके साथ मिल के इंशाल्लाह हम एक ऐसा डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जो अर्ली डिटेक्शन कर सके कैंसर की इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में ये है कि जो डीप सीटेड ट्यूमर्स हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं, पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स हैं, उनको भी डिटेक्ट करने का कोई तरीका निकाला अच्छा, जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मे बी ये भी हो कि हमें वो सिम्टम्स आ रहे हों लेकिन हम उनको नॉर्मल समझ रहे हों कि जैसे सर का दर्द है, जी, ठीक है, तो हम समझ रहे हो कि ये तो मैं रोज़ाना 2 घंटे की ड्राइव करके ऑफिस से आता हूँ, जाता हूँ, इतना स्ट्रेस है, इतनी ट्रैफिक है, तो मे बी इस वजह से मुझे दर्द हो। अब मैं इसका जिक्र किससे क्या करूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? अगला बंदा भी कहेगा कि जी आप कोई जो भी दवाई है वो ले ले। मे बी इस तरह के सिम्टम्स हों लेकिन हम क्योंकि उनको इतना सीरियस नहीं समझते इसलिए वो ज़्यादा बड़ी शक्ल इख्तियार करते हैं। एग्जैक्टली ये ऐसा होता है। और बाहर के मुल्कों में अब ये ट्रेंड चल रहा है कि नौजवानों में अगर सर का दर्द हो, जैसे हमायूं ने अपने कज़न का जिक्र किया, तो उनके लिए वो बाकायदा MRI स्कैन पहले करते हैं। इसी तरह अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़े और सर के दर्द के साथ अगर उल्टी आए तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर है ब्रेन में वो बढ़ गया है, ठीक है, तो उसके लिए स्कैन करना बहुत ज़रूरी है।